Section 25 Conditional Transfer. An interest created on a transfer of property and dependent upon a condition. कोई है सृष्ट किए गए हैं किसी संपत्ति में जो निष्फल हो जाएंगे यदि if the fulfillment of the condition is impossible. कि उस कंडीशन को फुलफिल करना ही इम्पॉसिबल हो जाए कि तुम सी से शादी कर लोगे तो ये मकान तुम्हें दे देंगे, सी की डेथ ही है ना। तो an interest created on a transfer of property and dependent upon a condition, जो किसी शर्त पर आधारित है, फेल्स असफल हो जाता है कब? if the fulfillment of the condition is impossible. कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उस शर्त का पालन करना अब असंभव है। ठीक है, आगे लिखा है और इज फॉरबिडन बाय लॉ। ऐसी शर्त लगा रहे हैं जो विधि के विपरीत है, कानून के अगेंस्ट में है, लॉ के अगेंस्ट में है। हम ऐसी कोई कंडीशन लगा रहे हैं जो विधि द्वारा रोक लगाई गई है। ठीक है, और इज फॉरबिडन बाय लॉ और इज ऑफ सच अ नेचर, या वो इस नेचर की है कि दैट इफ परमिटेड, यदि उसको हमने परमिट किया, इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। पहला क्या है? इम्पॉसिबल हो गई है। दूसरा क्या है? फॉरबिडन बाय लॉ है। तीसरा क्या कह रहे हैं वो? इस नेचर की है कि फॉरबिडन बाय लॉ तो नहीं है, लेकिन अगर उसे हमने अलाउ किया तो वो किसी लॉ के प्रोविजन को जरूर वायोलेट करती है। इसका एक आपको एग्जांपल, सीपीसी में ऑर्डर 21 जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का है, उसमें यह लिखा हुआ है कि जब कोई संपत्ति किसी डिक्री के निष्पादन में, इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इज बीइंग ऑक्शन्ड, नीलाम हो रही है, ठीक है, और नीलामी में मैं डिक्री होल्डर हूं, मेरे पक्ष में नीलामी हो रही है, मेरा पैसा जजमेंट डेटर पे निकल रहा था, उसकी वसूली के लिए उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही है, मैं उस नीलामी में भाग नहीं ले सकता जब तक कोर्ट से परमिशन ना ले, कोर्ट की परमिशन से। लेकिन कोर्ट की परमिशन अगर नहीं है तो हम नहीं ले सकते। तो हमने काम करो, प्रकर तुम बैठ जाओ बेटा और तुम खरीद लो और तुम हमसे एग्रीमेंट कर लो कि खरीद के तुम हमें बेच जाओगे, बेच दोगे। तो ये जो डायरेक्टली जिस काम को रोका जा रहा था, हालांकि प्रखर द्वारा खरीदा जाना इलीगल नहीं है, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, हमको बेचा जाना भी फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, लेकिन जब कोर्ट की मंशा थी कि डिक्री होल्डर के पास प्रॉपर्टी नहीं जानी चाहिए और वो जा रही है, लॉ की ये मंशा है कि डिग्री होल्डर के पास प्रॉपर्टी नहीं जानी चाहिए, लेकिन ये तो इनडायरेक्टली हम उसका वायोलेशन ही कर रहे हैं ना। तो इसके लिए उन्होंने लिखा है कि क्या लिखा है,
और इज फॉरबिडन बाय लॉ और इज ऑफ सच अ नेचर, इस प्रकृति की है कि यदि दैट इफ परमिटेड, अगर उसे अनुमित किया गया, उसे अनुमति दी गई, इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। तो अब सीपीसी के प्रोविजन का वायोलेशन हुआ कि नहीं हुआ, जो हमने एग्जांपल दिया उसमें है। तो ये इसलिए यहां भी ऐसा भी ट्रांसफर वॉइड, ऐसा भी इंटरेस्ट जो क्रिएट किया गया है वो वॉइड। और आगे लिखा है और इन्वॉल्व्स, नहीं सॉरी, इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ और इज फ्रॉडुलेंट। शर्त जो लगाई गई है जो वो फ्रॉडुलेंट है, कपटपूर्ण है ना, या इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजूरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। आईपीसी में कोई अपराध, किसी व्यक्ति को संपत्ति या व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य हो कि हम तुम्हें दे रहे हैं, जाओ वहां में गोली मार दो, हम तुम्हें दे रहे हैं, जाओ उसके गोडाउन में आग लगाया, तो ये तो ऑफेंस है ना। तो ये भी नहीं, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी। और आगे लिखा है और द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और न्यायालय जिसे इमोरल मानता है, अनैतिक मानता है, लोक नीति के विरुद्ध मानता है, जैसे एग्जाम्पल दें इमोरल का, हमने एक लड़के से कहा कि जी लो 500 रुपया, जाओ अपनी डोकर गाड़ी दे आओ, अपने चबूतरा पे खड़े हो के अपने डोकर गाड़ी दो और जी लो 500 रुपये। अब वो अपने चबूतरे पे खड़े होकर डोकर को गाली दे रहा है, अब हमसे कह रहा है 500 रुपये दे, हम नहीं दे रहे, तो क्या वो हमसे वो 500 रुपये ले सकता है? अनैतिक क्या है इसमें? चलो बताओ, कोई गाली देना मना है का, पब्लिक प्लेस पे मना है, तो वो अपने चबूतरे पे खड़ा है ना, अपने उसमें खड़े हो के, क्या कहते हैं आज के लोग, घर में ही है, अपने परिवार से, भले पड़ोसी सुन रहे हो उससे बोलना। तुझे फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, लॉ का वायोलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इमोरल तो है कि तुम यार एक मॉडल से बाप को गाली करवा रहे, तुम किस समाज का निर्माण करते है ना। ठीक है, चलो और आगे। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है कि सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल प्रॉपर बनी रहे, जैसे चलती है वैसे ही चलती रहे। जैसे हम एक औरत को 1 लाख रुपए दें, जा अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे आ, वो दे आई। एक औरत से मिले 5 लाख ले जा, अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दे। डिवोर्स दे सकती है, लेकिन अगर ऐसे फैमिली खत्म हो गई तो समाज कहाँ रहेगा? अगर मैरिज रिलेशन नहीं रहेंगे तो सोसाइटी कहाँ से रहेगी? बच्चों की पैटर्निटी कैसे डिसाइड हो जाएगी? पूरा सोशल ऑर्डर डिसऑर्डर में बदल जाएगा। तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में, पब्लिक के बेनिफिट के लिए नहीं है, इसको कोर्ट उसे फेल में। इतनी स्थितियों में से किसी एक में अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है और इन कंडीशन में से कोई कंडीशन लगी हुई है तो वो ट्रांसफर फेल हो। अब कंडीशन एक एक करके नोट डाउन कर लो, एक एक करके बताते जाए। मेंस में इफ इम्पॉसिबल, थोड़ा बता देना, एग्जाम्पल डालना। इफ
फॉरबिडन बाय लॉ, कानून में रोक लगाई है, माइनर के साथ नहीं हो सकती संविधान। एग्जाम्पल डाल के चलो भैया, है ना। तो क्या है कि ट्रांसफर शैल बी फेल्ड अंडर सेक्शन 25 if the condition is of nature. Number 1 impossible, Number 2 को बेरेक्ट में दी है। अब इन्हीं को बेरेक्ट में जो 3-4-5 चीजें दी है, इन्हीं को एक एक पॉइंट बनाते चलो। फॉरबिडन बाय लॉ क्या है? अब फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, लेकिन लॉ का ब्रीच हो रहा है। जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे डिग्री होल्डर वाला, तो ये ऐसे एग्जाम्पल डाल के उस पॉइंट को हाईलाइट करके लिखेंगे, है ना। जैसे कि यदि कोई संपत्ति डिग्री के निष्पादन में बेची जा रही है तो CPC आदेश 21 के अनुसार डिग्रीदार उसमें बोली नहीं लगा सकता, नीलामी में भाग नहीं ले सकता जब तक कि न्यायालय की अनुमति न हो। और डिग्रीदार को न्यायालय की यदि अनुमति नहीं मिली और वो किसी और के माध्यम से स्वयं खरीदना चाहता है तो ऐसा भी ट्रांसफर फेल, है ना। ऐसे एग्जाम्पल जो मैंने तुम्हें बताया ना, बस इतना लिखो और देखो तुम्हें नंबर मिलते। हम बेयर एक्ट के बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन बेयर एक्ट में जो इम्पॉसिबल वर्ड लिखा है उसका एक इलस्ट्रेशन तो दिया हो। इम्पॉसिबल, ए ने बी को बी को एक प्रॉपर्टी ए ने बी को ट्रांसफर पर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो तुम सी से शादी करोगे, सी की डेथ होगी। सी की डेथ हो जाने पर ये इम्पॉसिबल हो जाएगा।